नमस्कार दोस्तों, मैं सुनूंगा आपका DIY क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसे कि आपको पता है आज का दिन जो है आपका 28 जून है। तो 28 जून की करंट अफेयर्स की क्लास आप देखें। शुरू करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ। हरित हरम हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ ये हुआ है तेलंगाना से। कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना से। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव और वर्तमान में जो गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है आपके? तमिलसाई सौंदरराजन। तो समझ लें आप, हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ जो हुआ है वो आपका तेलंगाना से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तेलंगाना से। ठीक है ना। चलिए देखें अगला पॉइंट। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? बिनी महाजन। कौन बनी? बिनी महाजन। बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखो पॉइंट। एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है। एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है। ये किया आपका उड़ीसा ने। किसने किया? उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल। समझ लें, एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है। किसने किया? उड़ीसा ने किया है। और उड़ीसा के जो CM हैं आपके नवीन पटनायक हैं और गवर्नर जो हैं आपके गणेशी लाल हैं। ठीक है ना। और और चीफ जस्टिस की बात करते हैं अगर उड़ीसा की, तो मोहम्मद रफ़ीक। और एक अवार्ड मिला है पेटा से। किससे मिला है? पेटा से। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये भी आपको किसे मिला है? उड़ीसा को। किसे मिला है? उड़ीसा को। ठीक है। उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस ये आपका मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। या तो आप उत्कल दिवस कह सकते हैं या फिर आप उड़ीसा दिवस कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखें आप। फीफा महिला विश्व कप 2023 का, फीफा महिला विश्व कप 2023 का जो फीफा जो विश्व कप होता है वो आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे होता है? फुटबॉल। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसकी जो मेज़बानी की जाएगी वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में की जाएगी। फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन ये आपका, इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। एक टू खेलो एक टू पढ़ो शिक्षा पहल की घोषणा कहाँ से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। एक टू खेलो एक टू पढ़ो शिक्षा पहल की घोषणा कहाँ से हुई है? त्रिपुरा से। ध्यान रखना, एक टू खेलो एक टू पढ़ो शिक्षा पहल की जो घोषणा हुई है कहाँ से हुई है? त्रिपुरा से। एशियन वॉइस चैरिटी अवार्ड्स 2020 अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार। एशियन वॉइस चैरिटी अवार्ड्स 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है जैकलीन फर्नांडीज। जैकलीन फर्नांडीज जो कि आपकी श्रीलंका की हैं और बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाया है। ठीक है ना। तो एशियन वॉइस चैरिटी अवार्ड्स 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार जो है मिला है किसे? जैकलीन फर्नांडीज।
फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी ने उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? तो समझ लें, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी ने उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए ऐप लॉन्च किया। ये कि नेवी लैंडिंग नेवी की स्थापना ये जो हुई थी आपकी 2018 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेंगलोर में है। तो समझ लें, फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विस की स्टार्टअप कंपनी ने उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करेगी। उसके लिए ऐप लॉन्च किया है नेवी लैंडिंग। तो नेवी लैंडिंग की स्थापना जो हुई थी आपकी 2018 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बेंगलोर में। ठीक है ना। युद्ध की तैयारी के लिए सशस्त्र बलों के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की आपातकालीन निधि प्रदान की है? ये की है 500 करोड़। समझना, युद्ध की तैयारी के लिए सशस्त्र बलों के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की आपातकालीन निधि प्रदान की है? ये की है 500 करोड़ की। अभी देखो, वर्तमान में चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। महापरवाना योजना ये है महाराष्ट्र सरकार की। किसकी है? महाराष्ट्र सरकार की। तो महापरवाना इसका मतलब क्या होता है? निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई, महापरवाना योजना। ठीक है ना। देखिए, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो नासा ने अपने वाशिंगटन डीसी में स्थित मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है ना। नासा की फुल फॉर्म आपकी होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। जैसे कि आपको बताया गया पहले से ही कि नासा का जो हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रेडनस्टाइन है। इसका जो उद्देश्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है ना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है? समझ लें, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया आपका नरेंद्र सिंह तोमर, जो आपकी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है ना। दिवस, राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस, ये आपका मनाया जाता है 24 जून को। राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? 24 जून को। ठीक है ना। सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस जो है एम एस एम ई डी ये मनाया जाता है आपका 27 जून। कब मनाया? 27 जून। सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लोगों को योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका जो उद्देश्य है वो ये है, सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो MSME डे जो मनाया जाता है वो आपको मनाया 27 जून को। परवेज रुस्तम जामशी का निधन हुआ है। ये किस सम्मान से सम्मानित थे? बता दें, वीर चक्र से सम्मानित थे। परवेज रुस्तम जामशी का जो निधन हुआ है वो किस सम्मान से सम्मानित थे? ये थे आपके वीर चक्र से। अगला देखें, युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले UDMA के साथ किसकी साझेदारी की है? समझ लें, युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA के साथ साझेदारी किसने की? ये की है यस बैंक ने। किसने की? यस बैंक ने। स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। CEO जो हैं आपकी प्रशांत कुमार हैं। 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य ये बन गया आपका छत्तीसगढ़। कौन बन गया? छत्तीसगढ़। 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। कैपिटल इसकी अटल नगर, ये नया रायपुर है। CM जो हैं भूपेश बघेल हैं। गवर्नर हैं अनसुईया उइके। तो 100% कचरे का निपटारा करने वाला पहला जो राज्य बन गया है छत्तीसगढ़ बन गया है। कैपिटल जो है आपकी अटल नगर है।
इसे नया रायपुर बोलते हैं आप। सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर जो हैं आपकी अनसुईया उइके। विजिट इंडिया द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? ये माना गया राहुल द्रविड़ को। किसे माना गया? राहुल द्रविड़ को। भारत में क्रिकेट मैच को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सौरभ गांगुली। सीईओ जो हैं आपके राहुल जौहरी हैं। कौन है? राहुल जौहरी। तो विजडन इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज किसे माना गया? राहुल द्रविड़ को। ठीक है ना। गोधन न्याय योजना ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। तो बता दें ये क्वेश्चन और अभी बना था छत्तीसगढ़ से कि 100% कचरे का निपटारा करने वाला प्रथम राज्य वो भी आपका छत्तीसगढ़ है। और गोधन न्याय योजना ये भी आपकी छत्तीसगढ़ से है। लेकिन स्विस नेशनल बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत फिसल कर कौन से स्थान पे आ गया? ये आ गया 77वें स्थान पे। स्विस नेशनल बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत फिसल कर कौन से स्थान पे आ गया? 77 में। पहले स्थान पर ब्रिटेन है, सेकंड पर अमेरिका है और थर्ड पर आपका वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़। ठीक है ना। SNB स्विस नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 16 जून 1906 को। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका जो अध्यक्ष हैं थॉमस जॉर्डन। थॉमस जॉर्डन। ए नागा स्टोरी बुक लॉन्च ये किसने लिखी है? तो बता दें एडवर्ड लूथा। एडवर्ड लूथा। ये नागा स्टोरी बुक लॉन्च किसने की है? एडवर्ड लूथा। तो दोस्तों कैसी रही आज की करंट अफेयर्स क्लास? पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी अगली वीडियो नेक्स्ट जैसे ही अपलोड हो आप तक पहले पहुंच जाए। टीम TIU की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।